नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कि इसमें हम चेक करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला है इसका प्रॉफिट निकालने का। जैसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, नहीं, जितना प्रॉफिट है नीचे आपका कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट का। और सेम है लॉस का। लॉस परसेंट कैसे निकलेंगे? तो वो कैसे निकलेगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये दो ही है फॉर्मूले बस, जो हमने बार बार यूज करनी है हमारी इस एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन द फॉलोइंग केस। ये केस है पहला जिसमें हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 24 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी ₹30। तो इसमें आपका क्या हुआ, लॉस या प्रॉफिट? ये जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, अगर आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो ये क्या है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास सिंपल जो फॉर्मूला हमने ऊपर करा है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू पी मीन्स प्रॉफिट और ये कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही सिंपल फार्मूला है हमारा जो हर जगह यूज करेंगे। तो भर देते हैं इसके अंदर। तो प्रॉफिट कितना है हमारा वो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो कितना निकला 30 माइनस 24 मतलब ₹6। ₹6 क्या हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 6 भर दिया तो ये हमारा पी आ गया। 6 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 24 इंटू 100। तो सॉल्व कर लो। ट्वेंटी 25%। तो हमारा कितना आ गया 25% हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। सेकेंड पार्ट में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है ₹250 और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है ₹200। तो आप सीधे देखिए कि हमारा कॉस्ट ज्यादा है और सेलिंग हमारी कम है, तो मीन हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है हमारी सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स इट इज लॉस। तो ये क्या हुआ है हमारा लॉस। तो ये क्या लिखूंगी, यहां पे भी लिख देना चाहिए ना प्रॉफिट। तो लॉस हुआ है, तो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना आ गया हमारा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो लॉस हमारा आ गया 50 का। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला इसका भी है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला सबका सेम ही है। तो ये फिलअप कर लो, लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस कितना था 50 रुपीज का, हमारा वो कितना था 250 था इंटू 100। तो ये काट दिया हमने। तो हमारा लॉस परसेंटेज कितना आ गया 25।
परसेंट विद लॉस। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, सेलिंग प्राइस है हमारा ₹360 और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ₹300। वो 360 है सेलिंग प्राइस और वो कॉस्ट प्राइस हमारा 300 है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो क्या हो गया हमें प्रॉफिट, तो हमें क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये प्रॉफिट हमारा आ गया 360 माइनस 300, मतलब कितने का आ गया, ₹60 का हमें हो गया प्रॉफिट। तो पी आ गया, हमें निकालना वही प्रॉफिट परसेंटेज। तो वही प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये आ गया जी 60 अपॉन 360 इंटू 100। अरे ये 300 है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 300 है। तो ये आ गया 6 5 30, 65 300, ये काट के आ गया 20, तो ये आ गया 20%। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 20%। ठीक है जी, 20% विद प्रॉफिट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1600 है जी और कॉस्ट प्राइस है जी ₹1800। अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या कम है, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ है हमें लॉस, यही बता देता है हमें क्या हुआ लॉस। तो लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आ गया 1800 माइनस 1600, तो कितना आ गया लॉस, ₹200। 200 का हमें क्या हो गया लॉस। तो वही लॉस परसेंटेज क्या निकालोगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये कितना बनता है 200 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 1800 इंटू 100। तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 100 अपॉन 9%। अगर आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ये हमारा बन जाएगा लॉस परसेंट कितना आ जाएगा 11 1/9%। ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। Rajesh bought a TV for 8,000 rupees and sold it for 8560. Find his profit and loss percent। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस किस में आ गया ये थोड़ा सा डिटेल बता दी। तो राजेश की कॉस्ट टीवी की क्या है ₹8,000। तो राजेश की सेलिंग प्राइस क्या होगी ₹8560। ये मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं बेटा कि जितना छोटा हो सके शॉर्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके दिखाऊं। तो आप देखो कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स इट इज हैविंग प्रॉफिट। तो उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल लो, एसपी माइनस सीपी। तो सेलिंग प्राइस कितना 8560 माइनस 8000 इज इक्वल टू हो गया 560 रुपीज का, उसको क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाल लोगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज वही प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही है सिंपल। तो प्रॉफिट कितना है आपका 560, कॉस्ट कितनी है आपकी 8000 है इंटू 100। तो कितना आ गया 7। तो 7% उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ उसको 7% प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगी उसकी
7। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन है नेहा बॉट ए ड्रेस फॉर ₹1000। तो नेहा की कॉस्ट प्राइस क्या होगी ड्रेस की? नेहा ड्रेस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹1000। सोल्ड इट फॉर 950। तो उसी का सेलिंग प्राइस कितना होगा ड्रेस का? ₹950। ये मैं प्रॉपर बेटा लिख के इसलिए नहीं बता रहा, मैं पहले ही बता चुका हूं ताकि जल्दी समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाऊं। राइटिंग तो आप कर ही लोगे। तो वही सेम क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस ही निकालना है। तो सिंपल देखो कि सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है बेटा वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो चुका है? लॉस। तो क्या हो चुका है? लॉस। तो लॉस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1000, सेलिंग प्राइस 950, तो लॉस कितनी रुपीस का हो गया? 50 रुपीस का लॉस हो चुका है उसको। अब 50 रुपीज का लॉस हो गया तो लॉस परसेंटेज निकाल लो। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो भर लो इसके अंदर 50 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी? 1000 इंटू 100। ये दो कट गए, ये दो कट गए, ये कट गया, तो कितना आ गया? 5। समझ लो 5% आ गई। तो लॉस उसका कितना आ गया? 5%। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है कि दो पार्ट है बेटा। पहला है ए शॉपकीपर बॉट ए फैन फॉर ₹840। तो फैन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ₹840। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। चलो अब प्रॉफिट बता दिया। प्रॉफिट कितना आए? 10%। अब उसने क्या बता दिया? प्रॉफिट कितना आए? 10%। अगर प्रॉफिट लाना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला भी देखो क्या होता है। तो प्रॉफिट हमेशा क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की, उसकी प्रॉफिट की क्या होगी? कॉस्ट हमेशा कम होती है सेलिंग प्राइस से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है जो हम पीछे यूज करते आ रहे हैं? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है, इसी के अंदर फिलअप कर देते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें सॉरी पता है कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। प्रॉफिट हमें पता नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 840 इंटू 100। तो ये P किसके बराबर आ गया? फिर ये इधर ले जाओ 10 इंटू 840। ये वैसे तो यही काट सकते थे, चलो कोई मैं 100 नीचे ले जाता हूँ। ये 10 से कट गया, ये इससे कट गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया उसको? 84 रुपीज का। तो प्रॉफिट कितना आ गया उसको? ₹84 का प्रॉफिट आ गया। अगर 84 का प्रॉफिट आ गया तो दिस इज योर प्रॉफिट। तो हमें निकालना क्या है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। तो हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस इस प्रॉफिट पे। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? तो वही ये हमारा फॉर्मूला। प्रॉफिट किसके बराबर है? SP माइनस CP। तो हमें प्रॉफिट पता है कितना? 84 रुपीज है। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? हमें ढूंढना है कितना बड़ा। तो कॉस्ट हमें पता है कि 840 है। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ गया? 840 प्लस 84। तो ये आ गया 924। तो सेलिंग प्राइस आ गया ₹924। ये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस की इस पे बेचे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेम ही उसने बता दिया कि 5% लॉस इफ ही मेक्स ए लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग इट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ये तो हमारा प्रॉफिट वाला आ गया था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया? लॉस वाला। तो लॉस उसने कितना बोला है? यही क्वेश्चन में लॉस कितना बोला है? 5%। तो वही करेंगे हम। लॉस का हमें पता है फॉर्मूला क्या है, वही तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, तो हम आगे यूज करेंगे इसको। तो पहले वही निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज के बराबर तो लॉस अपॉन करंट कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसमें फिलअप कर लो। तो लॉस कितने? 5 है। तो L अपॉन ये CP कितनी थी हमारी, वो हमने ऊपर निकाल रखी है 840 है, इंटू 100।
तो हमारा एल किसके बराबर आ गया 8, अब तो काट देते इसको, 854 इंटू 5/10, तो 5 का ये 2 आ गया, 2 से कट के 42 आ गया। तो हमारे पास कितना लॉस आ गया 42 रुपीज का लॉस आ गया, 42 का लॉस हमारे पास आ गया है, 42 रुपीज का लॉस आ गया है। तो सिंपली फॉर्मूला लॉस किसके बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस हमने ढूंढ लिया 42 है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 840 है, तो अब हम क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस की, किस प्राइस पे बेचा है कि इसको लॉस हुआ। तो इधर प्लस कर लो जाके ये, तो ये बन जाएगा बेटा 42 प्लस एसपी, ये उधर चला गया और ये 840 एज इट इज रह गया। तो अब सेलिंग प्राइस इधर रह गया 840 माइनस 42 आ गया, तो इससे आ गया 798। तो फिर हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकल गया रुपीज 798। ये अगर बेचा उसने इस पे तभी इसको 5% का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द कॉस्ट प्राइस ऑफ नेकलेस इज 4600 रुपीज, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ नेकलेस एट प्रॉफिट ऑफ 5% एंड एट लॉस ऑफ 5%। वो ही लास्ट वाले क्वेश्चन है बेटा, उसने दोनों इकट्ठे करके दे दिए। तो नेकलेस की कॉस्ट प्राइस क्या है, नेकलेस की कॉस्ट प्राइस क्या है 4600, ये किसकी कॉस्ट प्राइस है नेकलेस की। तो अब दोनों चीजें बता दी उसने, प्रॉफिट भी कितना है 5% और लॉस भी अगर 5% है। तो पूछा क्या उसने डिफरेंस निकाल लो, क्या निकाल लो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस निकालना है हमने, लॉस और प्रॉफिट के बीच में अगर ये होगा तो। चलो सिंपली पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लेके निकालते हैं, फिर लॉस का निकालते हैं, तो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास क्या क्या आएंगी सेलिंग प्राइस की। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने सेलिंग प्राइस ही ढूंढनी है बेटा, एक ढूंढनी प्रॉफिट की और एक ढूंढनी हमने लॉस की, और उन दोनों का डिफरेंस में तो उन दोनों को माइनस कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो आंसर है डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट क्या करते हैं, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज इसने दे रखी है, तो वही हमारा पुराना फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब मैं इसके नीचे फिल कर देता हूँ, तो ये हमारा 5 है, प्रॉफिट कितना हमने ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 4600 है इंटू 100, तो ये इससे कट गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया 46 इंटू, प्रॉफिट कितना आ गया 46 इंटू 5, तो 46 इंटू 5 कितना होता है 230। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 230, तो इसमें डाल दो, प्रॉफिट आ गया हमारा 230, इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं 230। सेलिंग प्राइस हमने ढूंढना है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी 4600, तो ये इधर प्लस हो जाएगी जाके बेटे इन दोनों के अंदर, तो मैं शॉर्टकट ही कर देता हूँ, कितनी होगी ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये होगी 4600 प्लस 230, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई रुपीज 4830, तो ये हमारी आ गई सेलिंग प्राइस। ये किसकी आई प्रॉफिट विद 5%, ये किसकी आई प्रॉफिट विद 5%। अब हमारी बारी आ गई लॉस वाली, तो लॉस किसके बराबर होता है वही हमने निकाला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमारा ये होता है लॉस। तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है वही लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो वो भी 5% है, इक्वल टू एल अपॉन 4600 इंटू 100, तो ये कट गया दो, तो हमारा एल ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल किसके बराबर आ गया वही रुपीज 230 के बराबर आ गया। लॉस हमारा क्या आ गया 230 आ गया, तो इसके अंदर फिल कर दो, वही चीज सारी आ रही 230 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 4600 माइनस एसपी, तो ये अब एसपी इधर ले जाओ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4600, ये 230 आगे माइनस हो जाएगा बेटा, तो हमारी सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ गई है 4370 बन जाएगा ना। तो
ये हमारी आ गई लॉस 5% वाली। तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, हमारा डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, प्रॉफिट का बेटा, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस लॉस सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना है वो हमने निकाला है अभी 4830 माइनस लॉस का सेलिंग प्राइस कितना है 4370। तो कितना निकल के आ गया, माइनस करके आ गया 460। तो हमारा डिफरेंस कितने रुपीज आ गया, रुपीज 460। यही हमारे से उसने पूछा था कि डिफरेंस कितना है दोनों का। नेक्स्ट है बेटा 6 का फर्स्ट। ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹60 बाय सेलिंग ए स्वेटर फॉर 660। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है स्वेटर का बेटा, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, बस बता ही रहा हूं आपको। आप जब फेयर कॉपी में करोगे या एग्जाम में करोगे तो आप इसको डिटेल में लिखना, द कॉस्ट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर लिखोगे आप ऐसे, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, जल्दी करने के चक्कर में। तो कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ स्वेटर क्या है, उसने ₹660 बता रखा है। तो उसने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट कितना कमाया, ₹60 उसने अर्न करे, किसमें, स्वेटर में। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है हमेशा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना उसका है, इसके अंदर फिलअप कर, इसे नीचे करते हैं, 60 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस उसका 660 है, तो इससे हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो ये इधर ले गया मैं, 60 प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 660। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 660 माइनस 60 इज इक्वल टू 600। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ₹600। तो उसकी कॉस्टिंग की थी, उसकी कॉस्टिंग क्या है, 600 की उसकी कॉस्टिंग है। तो बस उसने पूछा क्या है उसका प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढो, यही अब पीछे कितने सम कर लिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, वही प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। बस इसमें सीपी निकालना पड़ा, लास्ट टाइम हमें लगभग सीपी हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो परसेंटेज निकाल लो, प्रॉफिट कितना हो, 60 रुपीज का, ये 600 है, 600 है इंटू 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 10 आ गया, तो 10%। तो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 10। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, करीम सेल्स ए शर्ट फॉर ₹350 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 100, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, ₹350 है, और उसका प्रॉफिट 100 है। उसका प्रॉफिट कितना है, ₹100 है, प्रॉफिट उसका ₹100 है। तो वही प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो हमारा पुराना फॉर्मूला ही है। तो डाल दो इसके अंदर, ये आ गया 100 उसका प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस उसका कितना था, 350 था, और कॉस्ट प्राइस हमने ढूंढना है। तो ये उधर जाके क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इसमें प्लस हो गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, रुपीज में शॉर्टकट कर रहा हूँ बेटा, नहीं करता, चलो 350 माइनस 100, तो ये रहने देता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गई हमारी, 250। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई शर्ट की, 250 आ गई। तो इसकी परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, वही P परसेंट इक्वल टू P अपॉन CP इंटू 100, यही हमारा फॉर्मूला है। तो डालो इसके अंदर, बस प्रॉफिट कितना था हमारा, 100 रुपए का, 100 रुपीज का, और शर्ट 250 की है, और इंटू 100 है, ये कट गया, ये कट गया इसके साथ, और ये 25 का 4 आ गया। तो उसका प्रॉफिट कितना आ गया, 40%। तो प्रॉफिट कितना आ गया उसका, लगभग 40% उसका प्रॉफिट आ गया। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन बेटा, ए मैन incurs a loss of 40 rupees by selling cosmetic for 360, find the loss percent। एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें लॉस आ गया, पिछले दो हमने जो करे इसमें क्या था, प्रॉफिट था। चलो, तो
सेलिंग प्राइस क्या है उसके कॉस्मेटिक्स का, मैं सीधे सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ बेटा शॉर्टकट में, ₹360 है। तो लॉस कितना हुआ उसको, ₹40 का उसको लॉस हुआ है। तो लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना है 40 का, कॉस्ट प्राइस हमने ढूंढनी है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है उसने 360 दे रखी है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। तो 360 प्लस 40, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी थी एक्चुअली में 400 थी उसकी कॉस्टिंग, तो बस उसकी अब परसेंटेज निकाल दो। तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ये हम भर चुके हैं पहले, तो यहीं भर दो। लॉस कितना था हमारा 40 का, तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई 400 इंटू 100, ये काट दिए इससे, तो ये आ गया 10। तो हमारा कितना है लॉस परसेंटेज कितनी होगी हमारी 10%। इसमें लॉस परसेंटेज कितनी होगी हमारी 10 की। ये 7th का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा 7th का सेकंड पार्ट, ये भी वही लॉस वाले सेम ही, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सेलिंग ए डीलर सेल्स ए पैक ऑफ सीडीज एट ₹1350 एंड सफर द लॉस ऑफ ₹250, फाइंड द लॉस, वही है। तो जो उसकी सीडीज की सेलिंग प्राइस क्या है ₹1350 है, और लॉस उसको कितना हुआ है ₹250 का। तो लॉस परसेंटेज निकालनी है, यही है सेम पिछली बार क्वेश्चन। तो लॉस किसके बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो लॉस उसको हुआ 250 का, इसके अंदर फिलअप कर दो। कॉस्ट प्राइस ढूंढनी है हमने, तो सेलिंग प्राइस दे रखी है 1350, तो इसको क्या करो इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ गई 1350 प्लस 250, तो कॉस्ट प्राइस बेटा आ गई ₹1600। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई ₹1600। बस अब इसकी लॉस की परसेंटेज निकालो भाई, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो यहीं फिल कर दो। लॉस कितना था ₹250 का अपॉन 1600 इंटू 100, ये से कट गया, ये आ गया 25/60, सॉरी 250/16, तो ये आ गया 8, ये आ गया 125। तो लॉस परसेंटेज ये तो 25/8, ये बनेगा बेटा 5/8 को डिवाइड करके निकाल लो, तो इतने परसेंटेज आ गया। तो लॉस परसेंटेज आ गई 15 5/8, ये आ गई। ये 7th का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन बेटा, ए मैन सेल्स ए साड़ी for ₹2100 and makes a profit of 16/2/3%. Find the cost price of the साड़ी। तो सेलिंग प्राइस क्या है उसका साड़ी का ₹2100, और प्रॉफिट कितने % बनाया उसने 2/3%। तो हमें निकालना है क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना है किसका साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना है। ये क्वेश्चन बेटा आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से कराया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताऊंगा, तो जो आपको ठीक लगे आप वो फॉलो कर लो। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा इजी है समझना, तो इसलिए मैं ये मेथड से करा रहा हूं। तो हमने सपोज क्या करना है कि लेट इसकी जो कॉस्ट प्राइस क्या है वो एक्स मान लीजिए, किसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी सीपी क्या है एक्स है। तो फिर हमने प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें पता है, इसके अंदर फिलअप करो, नहीं पता है तो इसको पी रहने दो। सेलिंग प्राइस हमें पता है, हाँ जी पता है ₹2100 है। तो सीपी हमें पता है, वो हमने मान ली कितनी है एक्स है। तो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई है यहाँ पे।
अब हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होती है। प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होती है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होती है ना। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखी है, कितनी है? 16/2/3 इज इक्वल टू प्रॉफिट हमने निकाल रहे हैं अभी। ये हमने सीपी की जगह एक्स भर दिया इनटू 100। तो ये हो गया 50/3 आ गया जी। ये 50/3 इज इक्वल टू P/X इंटू 100। तो ये x ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया? 50x/3 इज इक्वल टू P इंटू 100। तो यहां से हमने क्या बना लिया? P किसके बराबर हो गया? 50x/3 इंटू 1/100। तो 100 कहाँ चला गया? इसके नीचे चला गया। ये 100 क्या चला गया? नीचे चला गया। तो ये काट के आ गया 2। तो P किसके बराबर आ गया? x/6। x/6 आ गया। तो ये इसको मान लो बेटा ये है 1। तो पुट P वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में P की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो P के हमारी x/6, तो वो इक्वेशन क्या बन गई? ये वाली इक्वेशन क्या बन गई? P इज इक्वल टू 2100 माइनस एक्स। तो x/6 इज इक्वल टू 2100 माइनस एक्स, ये बन गया। इसको आगे सॉल्व कर लो बेटा। ये x उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये आएगा x/6 प्लस x इज इक्वल टू 2100। तो हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ये सिंपल, इसको भी इधर कर देता हूँ, x बाहर निकाल लो। 1/6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2100। तो ये क्या हो जाएगा? 2100 के बराबर हो गया। तो इसका ले लो x, एलसीएम क्या आएगा? ये नीचे 6 आ गया, ये 1 + 6 हो गया इज इक्वल टू 2100। तो ये क्या बनेगा? 7x/6 इज इक्वल टू 2100। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे? 7x इज इक्वल टू 21/6। तो ये x उधर ले जाओ तो क्या बन गया? x इज इक्वल टू 2100/6। अरे ये गलत हो गया, ये 6 तो ऊपर जाना था यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये हमारा था, बन जाएगा x इज इक्वल टू 2100, 7x इज इक्वल टू 2100 इंटू 6। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2100 इंटू 6/7। तो ये काट के 300 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 1800 आ गया। तो व्हाट इज x? CP इज इक्वल टू x लिया था ना हमने। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी? 1800 आ गई। ये हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1800 आ गई कॉस्ट प्राइस हमारी। तो हमने यही ढूंढना था कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ये रुपीज नहीं मैंने डाला, ये आप रुपीज डाल लेना। ये मेथड ज्यादा अच्छा है बेटा जो हमने पहले करा है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ए शॉपकीपर incurs a loss of 12% by selling a CD player for rupees 1760. What price did the shopkeeper buy the CD price? तो कितने का CD लिया था उसने, मतलब बाय कितने का करा? दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका गिवन क्या क्या देखिए। जो उसका लॉस अकर हुआ कितना हुआ बेटा? 12% हुआ। तो उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना है? उसका 1760 रुपीज, 1760 का सेलिंग प्राइस है। तो सीपी हमने ढूंढना है। तो वही हमारा पुराना फॉर्मूला, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें लॉस हुआ है, तो लॉस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हमारा लॉस होता है।
तो लॉस हमने ढूंढना है, लॉस इक्वल टू सीपी कितना है हमारा वो हमने फाइंड आउट करना है, माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1760, ये हमें पता लगा। मान लो यही हमारी क्या इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसी हम फिलअप करेंगे। नेक्स्ट वही लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसके अंदर वैल्यूज भर दो। लॉस परसेंटेज कितनी बता रखी उसने 12 इज इक्वल टू एल अपॉन कॉस्ट प्राइस एक्स इंटू 100। तो ये 12x हो गया, तो ये 100 नीचे आ गया इक्वल टू एल। तो एल किसके बराबर आ गया 12x अपॉन 100। तो पुट वैल्यू एल इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू फिल कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम एल की वैल्यू फिल कर देंगे। तो क्या बनेंगे एल की वैल्यू वहां पे भरने से, तो सीधे फिलअप कर देता हूं मैं 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू, अरे सीपी में x नहीं भरा, यहाँ पे भी x ही भरना है, x माइनस 1760। तो 12 अपॉन x, अरे इसको काट सकते थे, अभी काट देता हूं। तो ये बन गया 6, ये बन गया 50, ये बन गया 25, ये बन गया 3। तो ये बन गया 3x अपॉन 25, ये प्लस 1760 इधर कर दिया इज इक्वल टू x। ठीक है जी, तो इसको मैं उधर ले जाता हूं। तो ये बन जाएगा x माइनस 3x अपॉन 25 इज इक्वल टू 1760। तो ये हमारा बन गया, x कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 3 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1760। तो अगर ये इसकी एलसीएम ले लोगे आप, इससे आगे इधर आ जाओगे तो x तो बाहर ही है, 25 नीचे, तो ये 25 माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 1760। तो ये आगे क्या बन गया, ये बन गया 22 अपॉन 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1760। तो बस x की वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए, क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1760 इंटू 25 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ये आ गया 11, ये आ गया 880, ये आ गया 80। तो 25 इंटू 80 मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 80 2000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो x इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू रुपीज 2000 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है बेटा, ए डीलर सफर द लॉस ऑफ 10%। तो लॉस कितने का हो रहा है उसको 10% का, बाय सेलिंग ए आर्टिकल फॉर, सेल करने के लिए उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितने से बेच रहा है वो चीज, रुपीज 2520 से बेच रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 4%। तो प्रॉफिट हो उसको कितना 4% का, तो उस पे उसका सेलिंग प्राइस क्या हो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो अगर उसको प्रॉफिट कितना हो 4% का। सेम ही क्वेश्चन है, बस इसने एक और बढ़ा दिया। तो बेसिकली इसने क्या कर दी, 2 क्वेश्चन अब एक में डाल दिए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हमें इस चीज की कॉस्ट प्राइस तो निकालनी ही पड़ेगी, जैसे जो एग्जैक्टली वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में करा है। तो करना शुरू करते हैं फिर। ये 2 क्वेश्चन एक में आ गए। बस लॉस क्या है हमारा, वही कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये तो हमें पता ही है। तो वही मान लो इसमें भी लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो लॉस किसके बराबर हो गया, एल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी होगी एक्स, सेलिंग प्राइस उसने बता रखी लॉस वाली 2520 है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 1। तो इक्वेशन 1 है, तो हमारा लॉस किसके बराबर होता है, लॉस परसेंटेज किसके बराबर होती है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होती है ना हमारी। तो इसके अंदर वैल्यू फिल कर देते हैं। तो वैल्यू फिल करके क्या बनेगी,
10% का लॉस है, 10 आ गया, इक्वल टू एल का लॉस आ गया, सीपी हमारी है एक्स है इंटू 100 है। तो यहां से हमारा ये एक्स ऊपर लेके 10x इज इक्वल टू एल इंटू 100। तो एल किसके बराबर आ गया यहां से 10x अपॉन 100, तो ये कट गया, तो ये एल आ गया x अपॉन 10। तो ये हमारा क्या आ गया, एल आ गया x अपॉन 10। तो इसी को हम कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम क्या वैल्यू करेंगे, फिल कर देंगे एल की। तो वहां लिखेंगे क्या बन जाएगा, ये x अपॉन 10 इज इक्वल टू x माइनस 2520। तो ये 2520 प्लस का कर दो, x अपॉन 10 प्लस 2520 इज इक्वल टू x। तो अब ये x को उधर माइनस कर दो जाके, तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 2520, ये बन गया जी। उसके बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, x को बाहर निकाल लो, सॉरी ये हो गया 1, गलत हो जाएगा, यही करते x बाहर निकाला जी, 1 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2520। तो इसमें क्या बनेगा, x बाहर ही है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 10 का, तो ये 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 2520। तो ये आ गया 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 2520। तो 9x इज इक्वल टू 2520 इंटू 10। तो ये मैं शॉर्टकट कर सकता था, चलो नहीं किया, x इज इक्वल टू 2520 इंटू 10 अपॉन 9। तो 9 इससे कट जाएगा, ये आ गया 2 और ये आ गया 280। तो 10 से मल्टीप्लाई करके x कितना आ गया, 2800 आ गया। x कितना आ गया, 2800 आ गया। तो x ही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो वो ही क्या आ गया 2800। तो ये कॉस्ट प्राइस हमारी आ चुकी है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई है तो अब उसने क्या बोला था कि 4% प्रॉफिट हुए पे सेलिंग प्राइस ढूंढो। अब इस पे हमें कॉस्ट प्राइस तो पता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन समझ लो, इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। कॉस्ट प्राइस ये रही, सेलिंग प्राइस हमने ढूंढनी है, तो प्रॉफिट हमें बता दिया कितना है, 4% है। तो सिंपली हम इसको डाल देंगे 4%। पहले पर प्रॉफिट क्या परसेंटेज वाला है, तो इसको हम निकालेंगे सिंपल। तो परसेंटेज प्रॉफिट किसी बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना 4 है, प्रॉफिट यहां से निकल आएगा। सीपी कितनी है अभी हमने निकाली 2800 इंटू 100, तो ये कट गया। तो ये प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, P इक्वल टू 4 इंटू 28। तो हमारा प्रॉफिट कितना बन के आ गया यहाँ पे 112 ये रुपीज आ गए। इसको तो मैं सेट पेन से करना चाहूंगा कि ये कितना आ गया प्रॉफिट। ये मैंने इतना ज्यादा कर दिया है ना, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा रुपीज 112, ये मेन हमारा प्रॉफिट निकला है। तो हमारा प्रॉफिट बेटा आ गया 112 रुपीज। तो उसने बोला था कि क्या निकालो, सेलिंग प्राइस। क्या निकालो, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है हमें पता ही है, प्रॉफिट वाले में सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है, प्रॉफिट हमें पता है, तो सेलिंग प्राइस ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ गया, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना का था हमारा, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आएगा, प्रॉफिट कितना है हमारा 112 प्लस 2800 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ चुका है 2912।
यही हमारा क्या एक्चुअली में आंसर है। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 2912 ये रुपीज। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ ए शॉपकीपर सेल सम प्लास्टिक चेयर फॉर रुपीज 1296। एक कल नहीं डाला। एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, उसने प्लास्टिक चेयर सेल करी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा प्लास्टिक चेयर्स का, ₹1296। ही विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 8%, तो उसको प्रॉफिट होगा कितना, 8% का। बट ही सेल्स देम एट द लॉस ऑफ 5%। लो जी, तो उसने एक्चुअली में सेल करी लॉस में, 5% लॉस में उसने सेल करा। तो लॉस के ऊपर उसका सेलिंग प्राइस क्या है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वाला करा है, बस उसमें प्रॉफिट था, इसमें क्या आ गया, लॉस आ गया। तो सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है, तो यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, इसके एक्चुअली कॉस्ट प्राइस। यही इसका मेन है कि कॉस्ट प्राइस क्या है इसकी। तो कॉस्ट प्राइस ढूंढने के लिए वही पुराना फॉर्मूला। तो इसमें तो उसका प्रॉफिट था 8% का, तो प्रॉफिट किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वही लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, ये हमारा फेवरेट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहले इसके अंदर वैल्यूज फिल कर लेते हैं। P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना उसका 1296 माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो वही प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है हमारी, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो वो कितनी है, 8% दे रखी है, 8 इक्वल टू P अपॉन एक्स इंटू 100। तो ये आ गया 8x इज इक्वल टू P इंटू 100। तो कितनी आ गई, P 8x अपॉन 100। अब इसको काट दो, ये आ गया 50, ये आ गया 4, ये आ गया 25, ये आ गया 2। तो ये हमारी कितनी आ गई, 2, ये लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू 2/25x। तो ये हमारी क्या आ गई, मैं कोशिश कर रहा हूँ गांत कम डालूं। तो P इक्वल टू 25/x, तो ये हमारी क्या आ गई। तो यही अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन 1 थी हमारी, ये रही इक्वेशन 1, क्या थी हमारी, P इज इक्वल टू 196 माइनस एक्स। तो P की वैल्यू क्या आ गई, 2/25x इज इक्वल टू 1296 माइनस एक्स। तो इधर ले चलते इसको, तो ये x उधर का प्लस बन गया जाके, 2/25x प्लस x इज इक्वल टू 1296। तो इसमें से x बाहर निकाल लो, 2/25 प्लस 1 इज इक्वल टू 1296। तो ये बन गया, यही सॉल्व कर देता हूँ, 25 आ गया, ये 2 प्लस 25 इज इक्वल टू 1296। तो x इंटू 27, ये 25 मैं ऊपर ले जाता हूँ, 1296 इंटू 25। तो x इज इक्वल टू 1296 इंटू 25 अपॉन 27। अगर आप इसको काटोगे 27 पे, ये आ जाएगा 48 पे। तो 48 इंटू 25 होता है 1200। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1200। मतलब ये क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, ₹1200 आ गई। किसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ये आ गई हमारे ये प्लास्टिक चेयर्स की, प्लास्टिक चेयर्स की आ गई।
अब हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। हमारे पास कॉस्ट आ गई, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया था, ₹1200। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला था कि वो कितना लॉस करेगा। अगर लॉस कितना होगा उसका 5% होगा। तो लॉस हमें पता किसके बराबर होता है, लॉस परसेंटेज किसके बराबर होती है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब हमें कॉस्ट प्राइस पता है तो लॉस कितना है 5 है, 5% था, तो एल अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 है, इंटू 100 है, तो ये इससे कट गया। तो लॉस किसके बराबर आ गया उसका, बेसिकली 12 इंटू 5 मतलब 60। तो लॉस किस आ गया, ₹60। ये उसका लॉस आ गया। ये लॉस है, तो लॉस वैसे किसके बराबर होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तब हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस उधर ले जाते हैं, तो ये बनेगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी। तो सेलिंग प्राइस कैसे आ गया, ये उधर जाके माइनस कर लेते हैं, ये उधर जाके, तो ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 1200, लॉस कितना है उसका 60 का, तो कितना आ गया 1140। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ₹1140। ये जो 1140 सेलिंग प्राइस है ये किस चीज पे है, एट ए लॉस ऑफ 5%, जैसे उसने बोला था। अब 12th क्वेश्चन बेटा, अब मैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट वो कर रहा है कितना 20% बाय सेलिंग स्वीट्स फॉर ₹960। तो वो स्वीट सेल कर रहा है, मतलब स्वीट का सेलिंग प्राइस कितना है ₹960। What will be his profit or loss percentage if he sells them for ₹840? तो अगर वो सेलिंग प्राइस इसका चेंज होके हो जाए ₹840, तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, और वो भी परसेंट में। चलो, तो सिंपल वही हमारा प्रॉफिट किसके बराबर है, पहला प्रॉफिट की बात कर रहा है ना वो, तो प्रॉफिट किसके बराबर है हमारा, ये भी वही करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। तो वही मान लो लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, ये तो हमारा परमानेंट ही हो गया ना, करना हर वाले में। तो प्रॉफिट किसके बराबर आ गया, पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना उसका 960 है, माइनस ये एक्स हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 1 हमेशा की तरह। तो वो फार्मूला P% इज इक्वल टू, मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज, ये प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो इसके अंदर वैल्यू भर देते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी बता रहे कितनी 20 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना P है, CP कितनी X है इंटू 100। तो हमारा P किसके बराबर आ चुका है, ये X इधर गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 20 इंटू एक्स बाय 100, तो ये इधर कट गया, ये 5 आ गया। तो P किसके बराबर आ गया x बाय 5, तो P किसके बराबर आ गया x बाय 5। तो पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1, हमेशा यही कर रहे हैं हम। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन है, P इज इक्वल टू 960 माइनस एक्स, तो इसके अंदर फिलअप कर दो, x बाय 5 इज इक्वल टू 960 माइनस एक्स। तो ये इधर जाके क्या बन गया x बाय 5 प्लस x इज इक्वल टू 960, x बाहर निकाल लो, तो ये आ गया 1 बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 960, ये आ गया जी। अब इसका ले लेते हैं हम यहाँ पे एलसीएम। तो ये क्या बनेगा एलसीएम हमारा इसका, x ऐसे ही 5 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 960, तो ये बन गया
6x अपॉन 5 इक्वल टू 960। x किसके बराबर आ गया 960 इंटू 5 अपॉन 6। तो 6 को अगर आप 960 से काटोगे तो कितना आ गया 16 160। तो 160 इंटू 5 आ गया 800। तो x आ गया हमारा ₹800। मतलब क्या आ गया CP कितने आ गया ₹800। ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई ₹800। तो ये जो कॉस्ट प्राइस आई है ये किस में आई है, जब हमें प्रॉफिट हुआ था कितने का 20% का। नेक्स्ट क्या अब आगे प्रॉफिट में ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ₹800। तो नेक्स्ट उसने क्या बोला था, सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन का क्या बोला था उसने कि उसका सेलिंग प्राइस है ₹840। उसका सेलिंग प्राइस है ₹840। तो उस पे उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और उसकी परसेंटेज भी निकाल लो, यही उसने सेकंड पार्ट पूछा ना। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 800 है तो सेलिंग प्राइस 840, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो दिस इज प्रॉफिट। तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है लेकिन वो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हमारा 840, तो वो 800 है। तो कितना आ गया 40। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया एग्जैक्टली ₹40 आ गया हमारा प्रॉफिट। अब उसने बोला कि ये परसेंटेज में बताओ कि ये कितने परसेंट बनेगा 40। तो परसेंटेज तो हम कितनी देर से ढूंढ रहे हैं, वही फार्मूला P/CP इंटू 100। तो परसेंटेज ढूंढो प्रॉफिट की कितनी बन गई, प्रॉफिट 40, कॉस्ट प्राइस 800 इंटू 100, ये काट दिया ये काट दिया तो ये आ गया 5। तो सिंपली प्रॉफिट कितना आ गया 5%। लो जी ये भी हो गया। 13th क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ 6%। लॉस कितने का हो रहा है शॉपकीपर को 6% का, बाय सेलिंग ए पेयर ऑफ जीन्स फॉर 564। तो जीन्स की कॉस्ट है, क्या कॉस्ट है, नहीं सेलिंग पेयर ऑफ ए जीन्स, सेलिंग प्राइस है जीन का, सेलिंग प्राइस जीन्स का कितना है ₹564। व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस इफ ही सेल्स इट फॉर 675। तो अगर वो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाए ₹675, तो व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। वही सेम क्वेश्चन, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है अगर उसका प्राइस सेलिंग प्राइस चेंज हो जाए। तो वही हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस इस रेशो में। तो वही जो हमने पीछे क्वेश्चन में करा वही इसमें कर रहे हैं। तो इसमें बस लॉस है, लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसमें भी मान लो कि लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x, ये तो हमारा परमानेंट ही मेंबर बन गया ना x। तो लॉस किसके बराबर आ गया x माइनस सेलिंग प्राइस कितना था 564। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 1। तो ये इक्वेशन है। तो लॉस का क्या फार्मूला है, लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो इसके अंदर फिल करो, लॉस परसेंट कितनी बताया उसने 6% बताया, 6 इज इक्वल टू L अपॉन x इज इक्वल टू 100। तो ये 6x इज इक्वल टू L इंटू 100। तो L किसके बराबर आ गया 6x अपॉन 100। तो जब आप इसको काटोगे तो ये आ गया 50, ये आ गया 3। तो ये क्या आ गया, इधर लिख देता हूं मैं। तो L हमारे कितना आ गया 3x अपॉन 50। तो ये हमारा क्या आ गया, L की वैल्यू आ गई। अब वही जो हम हर इक्वेशन में करते आ रहे हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, L इक्वल टू x माइनस 564 थी ना इक्वेशन। तो अब हमने L कितना ढूंढा है 3/50
एक्स, ये हमने अभी ढूंढा था ना पिछले पेज पे, तो इसके अंदर फिल कर दो 3/50 एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 564। तो ये 564 को आप ले जाओ उधर और उसको ले जाओ इधर, तो ये क्या बन जाएगा, चलो पहले एक स्टेप करता हूँ, 3/50 एक्स प्लस 564 इक्वल टू एक्स। तो x के ये इधर माइनस कर दो, माइनस 3/50 एक्स इक्वल टू 564। तो x को निकालो बाहर, 1 माइनस 3/50 इक्वल टू 564। तो यहाँ से x ऐसे छोड़ दो, तो ये हो गया 50, तो ये भी 50 माइनस 3 इक्वल टू 564। तो ये आ गया x इंटू 47/50 इज इक्वल टू 564। तो x किसके बराबर आ गया यहाँ से, 564 इंटू ये जो 50 ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ जो 47 था वो नीचे आ जाएगा। तो 47 12,000 कितना होता है, 564। तो 12 5 60, तो ये बन गया 600। तो हमारा x मतलब CP कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, ₹600। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी कितने आ गया, 600 आ गया। अगर कॉस्ट प्राइस 600 आ गया तो उसने क्या बोला था कि अगर वो सेल कर रहा है, जो सेकंड पार्ट जो लास्ट का था, जैसे सेकंड पार्ट वाले में वो क्या कह रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, ₹675। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, ₹600। तो दैट मीन्स वो क्या बना रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस। तो ही इज मेकिंग प्रॉफिट। तो क्या कमा रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। तो कितना प्रॉफिट कर रहा है, 75 रुपीज का लगभग। तो प्रॉफिट किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो डाल दो 675 माइनस 600, तो आ गया 75। तो P कितना आ गया हमारा, ये हमारा 75 आ गया P। P की वैल्यू 75, परसेंटेज निकाल लो प्रॉफिट की, वो कितनी निकल गई 75। फॉर्मूला लिखूं, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो वो क्या निकलेगा, 75 अपॉन कॉस्ट थी 600 इंटू 100, ये से इससे काट दिया। तो ये आएगा 25/2 आएगा। तो P परसेंटेज कितनी आ गई, 25/2% है। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, किसके भी आ गई 12/2% प्रॉफिट। लो बेटा, ये हो गया इससे, बस ये काट के हमारे पास प्रॉफिट आ गया इसका।